धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सशर्त जमानत पर जेल से बाहर निकले रांची की बिठौरिया की ऋचा भारती कुरान नहीं बांटेंगी। वो अदालत के कुरान बांटने के आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देगी। मंगलवार को ऋचा के घर पर उससे मिलने वालों का तांता लगा रहा। बीजेपी नेता और हिंदू संगठनों के नेता उससे मिलने पहुंचे। रांची विमेंस कॉलेज के बीकॉम 3rd ईयर में पढ़ने वाली ऋचा सवालों के से जरा भी घबराई नहीं और ऋचा ने कहा कि प्रशासन की कार्रवाई एक तरफा है। हमने तो पोस्ट को शेयर ही किया है, लेकिन पोस्ट करने वाले अभी भी बाहर है। उसने कहा कि पोस्ट शेयर करने के बाद सोशल साइट पर मुझे काफी गालियां दी गई। गाली देना भी गुनाह है, तो प्रशासन ने उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की। ऋचा ने कहा कि अदालत के आदेश के खिलाफ वो ऊपरी अदालत में अपील करेगी। हमने किसी धर्म का अपमान नहीं किया। सोशल साइट पर इस तरह के हजारों पोस्ट पड़े हैं और हमने इसे नहीं लिखा है। एक ग्रुप से पोस्ट आया तो मैंने सिर्फ शेयर किया। हमारी बस इतनी गलती थी कि मुझे कुरान बांटने को कहा गया, लेकिन ये मेरे मौलिक अधिकारों का हनन है। मुझे अपना धर्म मानने का अधिकार है। देश के समक्ष समस्याएं क्या है, इस सवाल पर कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों से देश की सुरक्षा खतरे में है और सच ये है कि अगर उन पर सवाल किया जाए तो भारतीय मुसलमानों को बुरा नहीं लगना चाहिए। देश की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही है। क्या देश का युवा इस पर अपनी राय न रखे? क्या ये गुनाह है? अपने जेल जाने पर ऋचा ने कहा कि हमने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी सी बात के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाएगा। पुलिस ने जैसी तेजी इस प्रकरण में दिखाई है, वैसी ही संजीदगी अन्य मामलों में क्यों नहीं दिखाती है। बस हम फैसले से संतुष्ट हैं, क्योंकि हमको नहीं लग रहा कि मेरे एक नॉर्मल पोस्ट के लिए हमको मस्जिद जाना पड़ेगा, कुरान बांटना पड़ेगा। पोस्ट मेरा नॉर्मल था, जो सबका पोस्ट, तो सबकी आईडी पे ऐसे पोस्ट आपको मिल जाएंगे। अपने एक भगवान के बारे में लिखना कुछ गलत नहीं है। हम ऐसा नहीं कि विशेष रूप से उनके धर्म को ठेस पहुंचाए हैं, ऐसा भी मेरा पोस्ट नहीं था। और पोस्ट मेरा खुद का लिखा हुआ नहीं था, वो आता है कटिंग पेस्ट, ये सब वही पोस्ट किए थे और कुछ गलत नहीं था उसमें। तो जो शर्त रखी गई है अदालत की ओर से, शर्त रखी गई है, शर्त है तो मानेंगे, हम इज्जत करते हैं शर्त का जो फैसला आया है, लेकिन हमको लग रहा है ये सही नहीं है। कुरान और गीता का आप बात कर रहे थे। हाँ, तो हम बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे पोस्ट तो दूसरे समुदाय से होते हैं, तो क्या कभी उन्हें ऐसा किया गया उनके साथ कि तुम हनुमान चालीसा पढ़ लो, मंदिर मंदिर घूमो? लेकिन मेरे साथ ये पहली बार ऐसा हो रहा है, तो हम असंतुष्ट है इस फैसले से। गलत है ये फैसला। हम पूरी तरीके से गलत नहीं बोल रहे, जहाँ से फैसला है हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि हम गलत हुआ मेरे साथ। हम अदालत के फैसले का स्वागत करते हैं। सभी को धार्मिक ग्रंथों का आदर करना चाहिए और अदालत के इस फैसले का भी स्वागत है, जिसमें सजा के तौर पर होली कुरान की 5 प्रतियां बांटने का निर्देश और आदेश कोर्ट ने दिया है। देखिए, अदालत के फैसले का पर तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन अदालत के इस एहसास पर कि उन्होंने कुरान या मुसलमानों या धार्मिक दिल आज़ारी पर एक फैसला दिया है, उसको लागू कराने न कराने का तो अधिकार अदालत का ही है या उससे बड़ी अदालत का। लेकिन 2 गुनाह मेरे धार्मिक अकीदे के एतबार से जिन्हें अल्लाह माफ़ करेगा नहीं। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि 2 गुनाह ऐसे हैं जिसे माफ़ करने का मुझे भी हक़ नहीं है, यानी अल्लाह को भी। उन 2 गुनाह में एक गुनाह यह है कि कोई अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करे, कि पूजनीय अल्लाह के अलावा भी कोई है, एक इस पाप को माफ़ नहीं करेगा। और दूसरा पाप, अगर किसी ने बेवजह किसी का दिल दुखाया है तो उस गुनाह को भी माफ़ नहीं करेगा। मेरे धार्मिक अक़ीदे के एतबार से तो ये गुनाह इतना संगीन है जिसे माफ़ करने का हक़ मेरे अल्लाह को भी नहीं है। देखिए, सारे मज़हबों की किताबें हम सब के लिए काबिल एहतराम हैं और ग़ालिबन ये फ़ैसला इसीलिए दिया गया क्योंकि एक मज़हब के लोगों की दिल आज़ारी हुई। अदालत के फ़ैसले हम इस पर टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये सांप्रदायिक सौहार्द के लिए दिया गया फ़ैसला है तो मैं समझता हूँ इसका स्वागत योग्य है, क्योंकि इससे एक माहौल देश का, वहाँ के लोकल लोगों का
सांप्रदायिक जो माहौल बनते हैं वो उससे ख़त्म होंगे और कुरान हुआ, गीता हुई, रामायण हुई, ये सब काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त किताबें हैं। अगर मैं गीता बांट रहा हूँ तो मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, मैं मुसलमान हूँ। देखिए, एक अदालती फैसला है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सिद्ध होती है कि आज कोर्ट्स भी ये महसूस कर रही हैं कि लोग कम्युनल पोस्ट करते हैं, इस तरह की पोस्ट करते हैं जिससे फ़िरक़ों के दरमियान, लोगों के दरमियान में तनाव पैदा होता है और एक दूसरे के ख़िलाफ़ घृणा पैदा की जाती है। आम लोगों को और ख़ास लोगों को, आम लोगों को आम तौर पर इससे बचना चाहिए और ख़ास लोगों को ख़ास तौर पर इससे